बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा से एक पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है गिन्नी का सोना। ये पतझड़ में टूटी पत्तियां का पहला भाग है। इस पाठ के लेखक हैं श्री रविंद्र केलेकर जी और इस पाठ में उन्होंने उन लोगों के बारे में बताने की कोशिश की है जिनके कारण हम कह सकते हैं कि ये धरती टिकी हुई है, जो आदर्शवादी होते हैं। यहाँ लेखक कहते हैं कि शुद्ध सोना अलग होता है और गिन्नी का सोना अलग होता है। गिन्नी सोने के सिक्के को कहते हैं। उस गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तांबा मिला दिया जाता है ताकि वो ज्यादा मजबूत बन जाए, ज्यादा चमकदार बन जाए और ज्यादा समय तक चले। औरतें अक्सर इसी सोने के ही गहने बनवा लेती हैं, लेकिन होता तो वो गिन्नी का ही सोना है। ऐसे ही शुद्ध आदर्श यानी सिद्धांत, जो हमारे जीवन के कुछ आदर्श होते हैं जिनका हम जीवन भर पालन करते हैं, वो भी शुद्ध सोने जैसे होते हैं। लेकिन कुछ लोग उसमें व्यावहारिकता का थोड़ा सा तांबा मिला देते हैं और उन्हें अपने जीवन में चलाकर दिखाते हैं। व्यावहारिकता यानी किसी भी बात को प्रैक्टिकली करना। ऐसे लोगों को प्रैक्टिकली आइडियलिस्ट कहा जाता है। लेखक कहते हैं कि बखान आदर्शों का नहीं होता, व्यावहारिकता का होता है। और जब व्यावहारिकता का बखान होने लगता है तब लोगों के जीवन से जो उनके आदर्श थे वो कहीं पीछे ही छूट जाते हैं। रह जाती है तो कोरी व्यावहारिकता। कुछ लोग कहते हैं कि गांधी जी भी प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे। व्यावहारिकता की कीमत भी वो जानते थे, इसीलिए शायद वो अपने उन विलक्षण आदर्शों को चला सके जिन पर चलना आम आदमी के बस की बात शायद नहीं है। इसीलिए पूरा देश उनके आदर्शों का पालन भी कर पाया। लेकिन एक बात है कि गांधी जी कभी भी अपने आदर्शों के साथ समझौता नहीं करते थे। वे उन्हें व्यावहारिकता के स्तर तक नीचे नहीं उतरने देते थे। वे सोने में तांबा नहीं मिलाते थे, बल्कि तांबे में ही सोना मिलाते थे। यानी वे अपने आदर्शों में व्यावहारिकता नहीं मिलाते थे, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसे काम करते थे कि उनके आदर्श सबसे ऊपर ही रहते थे। लेखक के अनुसार जो लोग व्यवहारवादी होते हैं, यानी जो प्रैक्टिकल होते हैं, वो हमेशा सजग रहते हैं, सावधान रहते हैं। किस बात को लेकर? अपने लाभ और अपनी हानि को लेकर, कि किस बात में उन्हें लाभ होगा और किस बात में उन्हें हानि होगी। यानी उनके जीवन के यदि कुछ आदर्श होते भी हैं तो जरूरत पड़ने पर वो उन आदर्शों को छोड़ भी देते हैं, एक साइड रख देते हैं और केवल प्रैक्टिकली जो चीज फायदे वाली हो उसी को करते हैं। हालांकि देखने में लगता है कि वो जीवन में सफल हो रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या सचमुच वो आगे बढ़ते हैं? क्या सफल होते हैं? लेखक के अनुसार खुद आगे बढ़ना तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन अपने साथ साथ दूसरों को भी आगे लेकर बढ़ना ये और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये काम हमेशा वही लोग करते हैं जो अपने आदर्शों के, अपने उसूलों के पक्के होते हैं। जो लोग केवल व्यवहारवादी होते हैं, यानी केवल प्रैक्टिकल होते हैं, हर काम में, हर बात में अपनी हानि और अपना लाभ देखते हैं, उनके कारण तो इस समाज का पतन ही होता है। जो शाश्वत मूल्य हैं उनका निर्माण हमेशा आदर्शवादी लोग ही करते हैं और उन्हीं के कारण ये समाज रहने लायक बना हुआ है। यदि हर व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचने लगेगा, अपनी हानि और अपने लाभ के बारे में सोचने लगेगा, तो शायद इस दुनिया में फिर से जंगल राज कायम हो जाएगा। इसलिए आदर्श होने चाहिए, व्यवहारिकता का पुट उसमें उतना ही मिलाया जाना चाहिए जितना कि जरूरी हो। तो ये है पाठ गिन्नी का सोना। मुझे उम्मीद है कि पाठ आपको समझ आ गया होगा। आइए अब देखते हैं इस पाठ के कुछ वैकल्पिक प्रश्न और बाकी का अभ्यास कार्य।
एक नए पाठ के साथ। आप सभी को वार्षिक परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब पढ़ें और आगे बढ़ें।